पूरे जतन से ओढ़ी फिर क्यों ज्यों की त्यों धर दीनी। पूरे जतन से ओढ़ने के बाद वैसे का वैसा ही कैसे रह सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये समय की श्रृंखला है कि पहले ओढ़ी और फिर रख दी। सुनने में ऐसा लग सकता है कि चदरिया ओढ़ी, पहने रहे फिर रख दी। ऐसा हो नहीं रहा। इसका अर्थ बस इतना ही है कि जब पहन भी रखी है तब भी पहन नहीं रखी है। ये कोई श्रृंखलाबद्ध काम नहीं हो रहा है, ये एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं, ये एक साथ ही हो रहा है। It appears as if it is... ये समय की धारा का काम नहीं है कि असल में सुनो इसको तो प्रतीत ऐसा होता है जैसे कहा जा रहा है कि जीवन भर मन को धारण किया और मृत्यु के क्षण में भी मन ऐसा था कि साफ निर्दोष। सुनने में ऐसा लगता है कि दास कबीर जतन कर ओढ़ी और फिर ज्यों की त्यों धर दीनी। उस पर कोई धब्बा नहीं लगा था। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कबीर, ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कबीर जैसा आदमी अच्छे तरीके से जानता है कि समय अपने आप में सत्य नहीं है। मृत्यु से अंत होने वाला और जन्म से शुरू होने वाला जीवन अपने आप में सत्य नहीं है। तो कबीर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जन्म के समय तुम्हें कोई चदरिया मिल जाती है जिसको तुम्हें मृत्यु के समय भी ज्यों की त्यों लौटा देना है, बेदाग। नहीं, ये नहीं कबीर का आशय है। कबीर अच्छे से जानते हैं कि जन्म होता नहीं। कबीर का आशय यही है कि जब प्रतीत भी हो कि मन है, विचार है, शरीर है, उस समय भी तुम आत्मभाव में स्थापित रहो। जब चादर है ऐसा लगे भी तो भी तुम चादर के साथ संयुक्त मत हो जाना। तुम वही रहना जो तुम हो। चादर गंदी होती ही ऐसे है कि तुम चादर से जुड़ जाते हो, अन्यथा चादर गंदी नहीं होती। चादर को बाहर की धूल नहीं गंदा करती, तुम्हारा तादात्म्य गंदा करता है। सच तो यह है कि चादर है ही नहीं कुछ तुम्हारे तादात्म्य के अलावा। तादात्म्य हटा दो, चादर कहीं रहेगी ही नहीं। कबीर जिस चदरिया की बात कर रहे हैं वो पारमार्थिक नहीं है, कोई चादर है ही नहीं। किस चादर की बात कर रहे हो? चादर जैसा कुछ है ही नहीं। कहाँ है चादर? बस लगती है कि है नहीं। जिस क्षण तुम्हें लगने लग जाए कि चादर वास्तव में है, चादर गंदी हो गई। बात समझ रहे क्या बोल रहा हूं? जिस क्षण तुम अपनी मानसिक कल्पनाओं को ही सत्य समझने लगो, जिस क्षण तुमने विचारों को और सोच को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, उन्हें सच मान लिया, वही क्षण होता है चादर पे दाग लगने का। साथ समझे? यदि निरंतर यह बोध बना ही रहे कि ये सब कुछ जो है सो ठीक है, पर ये वो नहीं, ये उसका तो है पर ये वो नहीं है। कृष्ण बोलते हैं ना, मम माया तुम्हारी तो है पर तुम नहीं हो। और हम कुछ ऐसे हैं कि उससे भर नहीं मानेंगे जो तुम्हारा है, हमें तो सीधे सीधे तुम चाहिए। हम
तुम्हारी चादर से नहीं संतुष्ट हो जाने वाले। हमें कौन चाहिए? हम तुम्हारी परछाई से नहीं संतुष्ट होने वाले। हालांकि तुम्हारी ही परछाई है तो खूबसूरत है, हम लड़ नहीं रहे तुम्हारी परछाई से, पर तुम्हारी परछाई की खूबसूरती, तुम्हारी चादर की निर्दोषता हमें और याद दिलाती है कि यदि परछाई इतनी खूबसूरत है, यदि चादर इतनी उजली है, तो तुम कैसे होगे। तो इस कारण हम चादर पर रुकते ही नहीं, हम तो सीधे तुम्हारे पास आते हैं। हम पागल ही होंगे अगर तुम्हारी परछाई से लिपट जाएं। परछाई से क्यों लिपट जाएं? तुम हो ना। समझ रहे हैं बात को? कबीर कह रहे हैं, मुझे सीधे तुम्हारे पास आना है, मैं तुम में स्थित हूं, मैं लगातार तुम्हारे साथ हूं, फिर चादर गंदी नहीं होती। क्यों सीधे सीधे तो कहते हैं ना, कब उसके आगे मैली चदरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। मैल क्या है? माया। जो नहीं है, जब वो प्रतीत हो कि है, इसी को कहते हैं मैल। मैल है माया जाल। मेरा सच को सच न जान पाना ही चादर को गंदा कर देता है, बस यही है, अन्यथा चादर नहीं गंदी होगी।